हमारे मिथिला में एक कहावत है कि पाइन पीऊ छान के बोली बोलूँ बाइन के। आइए इसी से संबंधित एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को भला बुरा कह गया और उसके पड़ोसी को बहुत बुरा लगा। बाद में किसान को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, तो किसान ने उससे जाकर माफ़ी मांगा, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं हुआ कि वो जो गलती किया था उस पर जो है उसे बार बार पछतावा आ रहा था। अंदर से वो बेचैन था। तो इस बात को लेकर वो एक साधु बाबा के पास पहुंचा और साधु बाबा से उसने इस सारी घटनाओं का जिक्र किया और बोला कि अंदर से मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। तो साधु बाबा ने उसे कहा कि बहुत सारे पंख इकट्ठे कर लो और जाओ शहर के बीच में रख देना। तो उस किसान ने ऐसा ही किया, बहुत सारे पंख इकट्ठे कर लिए और गया शहर के बीच में रख दिया। तो अभी तक उस किसान को अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। कुछ दिनों के बाद फिर किसान जो है साधु बाबा से मिलने गया, तो साधु बाबा ने बताया कि जो पंख तुमने शहर के बीचों बीच रखा था उस पंख को वापस ले आओ। जब किसान शहर फिर से पहुंचता है तो वहां जाकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिस पंख को उसने रखा था उसमें से एक भी पंख वहां पे मौजूद नहीं है। तो किसान खाली हाथ वापस लौट जाता है निराश होकर और साधु बाबा को ये सारी घटनाएं के बारे में बताता है। तो साधु बाबा बोलते हैं कि ये जो पंख का आज हाल है, एक भी पंख तुमको नहीं मिला, इसी तरह जो है हमारे द्वारा बोले गए वचन का हाल है कि जो भी वचन हम एक बार मुख से निकाल देते हैं उस वचन को वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा खून खराबा हथियारों से नहीं बल्कि मनुष्य के वचन से हुआ। इसलिए जब भी बोले तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि सामने वाला हर्ट ना हो, क्योंकि आप अपने बोले गए वचन को वापस नहीं ले सकते। धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी आपको हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी तो हर हफ्ते हम एक नई कहानी लेकर आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।